उस औरत ने जिसके घर में यूसुफ थे, यूसुफ को बहलाना फुसलाना शुरू किया कि वो अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दे और दरवाजे बंद करके कहने लगी, लो आ जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है, मुझे उसने बहुत अच्छी तरह रखा है, बेइंसाफी करने वालों का भला नहीं होता। यहाँ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक नया इम्तिहान शुरू हुआ। अजीज़ मिस्र की बीवी, जिसको उसके खावंद ने ताकीद की थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को इकराम व एहतराम के साथ रखे, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल पर फरिफ्ता हो गई और उन्हें दावत गुनाह देने लगी, जिसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ठुकरा दिया। उस औरत ने यूसुफ की तरफ का कसद किया और यूसुफ उसका कसद करते अगर वो अपने परवरदिगार की दलील ना देखते। यूं ही हुआ, इस वास्ते कि हम इससे बुराई और बेहयाई दूर कर दे। बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और उस औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे की तरफ से खींचकर फाड़ डाला और दरवाजे के पास ही औरत का शोहर दोनों को मिल गया तो कहने लगी, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे, बस उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए या और कोई दर्दनाक सजा दी जाए। यूसुफ ने कहा, ये औरत ही मुझे फुसला रही थी और औरत के कबीले ही के एक शख्स ने गवाही दी कि अगर इसकी का कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ बोलने वालों में से है, और अगर उसका कुर्ता पीछे की जानिब से फाड़ा गया है तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चों में से है। खामिद ने जो देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीठ की जानिब से फाड़ा गया है तो साफ कह दिया कि ये तो तुम औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। नाजरीन, ये अजीज़ मिस्र का कौल है जो उसने अपनी बीवी की हरकत देखकर औरतों की बाबत कहा। ये न अल्लाह का कौल है और ना ही औरत के बारे में सही, इसलिए इसे हर औरत पर चस्पा करना और इस बुनियाद पर औरत को मकरो फरेब का पुतला बावर कराना कुरान का हरगिज मंशा नहीं है, जैसा कि बाद लोग इस जुमले से औरत के बारे में ये तासुर देते हैं। फिर अजीज़ मिस्र ने कहा, यूसुफ, अब इस बात को आती जाती करो और ए औरत, तू अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तू गुनाहगारों में से है। और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज की बीवी अपने जवान गुलाम को अपना मतलब निकालने के लिए बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। उनके दिल में यूसुफ की मोहब्बत बैठ गई है, हमारे ख्याल में तो वो सरी गुमराही में है। उसने जब उनकी इस पर फरेब गिबत का हाल सुना तो उन्हें बुलवा भेजा और उनके लिए एक मजलिस मुरतब की और उनमें से हर एक को छोड़ी दी। उन औरतों को भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेमिसाल हुस्न जमाल की इतलात पहुंच चुकी थी, चनाचे वो इस पैकरे हुस्न को देखना चाहती थी। चनाचे वो अपने इस मकर में कामयाब हो गई और जुलेखा ने ये बतलाने के लिए कि मैं जिस पर फरिफ्ता हुई हूँ महज एक गुलाम या आम आदमी नहीं है, बल्कि जाहिर व बातिन के ऐसे हुस्न से आरास्ता है कि उसे देखकर नकद दिलो जान हार जाना कोई अनहोनी बात नहीं। इन औरतों की ज़ियाफत का एहतमाम किया और उन्हें दावत ताम दी और कहा, ए यूसुफ, इनके सामने चले आओ। उन औरतों ने जब उसे देखा तो बहुत बड़ा जाना और अपने हाथ काट लिए। जबान से निकल गया कि ये इंसान तो हरगिज नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत ही बुजुर्ग फरिश्ता है। यानी आप अलैहिस्सलाम को पहले छुपाए रखा। जब सब औरतों ने हाथों में छुरियां पकड़ ली तो उमरातुल अजीज ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मजलिस में हाजिर होने का हुक्म दिया। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की जलवा आराई देखकर एक तो उनकी अजमत और जलाल शान का एतराफ किया और दूसरे उन पर बेखुदी और वारिफ्तगी की ऐसी कैफियत तारी हुई कि छुरियां अपने ही हाथों पर चला ली, जिससे उनके हाथ जख्मी और खून आलूद हो गए। हदीस में आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निस्फ़े हुस्न दिया गया है। उस वक्त अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, यही है जिनके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन ये बाल बाल बचा रहा और जो कुछ मैं इसे कह रही हूँ अगर ये ना करेगा तो यकीनन ये कैद कर दिया जाएगा और बेशक ये बहुत ही बेइज्जत होगा। जब उमरातुल अजीज ने देखा कि उसकी चाल कामयाब रही है और औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम के जलवा हुस्न आरा से मबहूतो मदहोश हो गई हैं तो कहने लगी कि इसकी एक झलक से तुम्हारा ये हाल हो गया है तो क्या तुम अब भी मुझे इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने पर तानाज़नी करोगी? ये वो गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझे मलामत करती हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं इससे तुम मुझे जेल खाना बहुत पसंद है।
अगर तूने इनका फन फरेब मुझसे दूर ना किया तो मैं तो इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और बिल्कुल नादानों में जा मिलूंगा। उसके रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उन औरतों के दाव पेज उससे फेर दिए। यकीनन वो सुनने वाला जानने वाला है। फिर इन तमाम निशानियों के देख लेने के बाद भी उन्हें यही मसलिहत मालूम हुई कि यूसुफ को कुछ मुद्दत के लिए कैद खाना में रखे। इफ़्फ़त पाक दामनी वाज़िया हो जाने के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम को हवाला ज़ंदान करने में मसलियत उनके पेश नज़र हो सकती थी कि अजीज़ मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी से दूर रखना चाहता होगा ताकि वो दोबारा यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने जाल में फंसाने की कोशिश न करे, जैसा कि वो ऐसा इरादा रखती थी। उसके साथ ही 2 और जवान भी जेल खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते देखा है और दूसरे ने कहा मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हमें आप इसकी ताबीर बतलाइए, हमें तो आप खूबियों वाले शख्स दिखाई देते हैं। ये दोनों नौजवान शाही दरबार से मुतल्लिक थे। एक शराब पिलाने पर मामूर था और दूसरा नान भाई था। हाकिम वक्त को कत्ल करने की कोशिश पर दोनों को पस दीवार ज़ंदान कर दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। दावत और तबलीग के साथ साथ इबादत और रियाज़त, तकवा और रासतबाजी और इखलाक किरदार के लिहाज से जेल में दीगर तमाम कैदियों से मुमताज थे। इलावा ख्वाबों की ताबीर का ख़ुसूसी इल्म और मलका अल्लाह ने उनको अता फरमाया था। उन दोनों ने ख्वाब देखा तो कुदरती तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ उन्होंने रुजू किया और कहा हमें आप मोहसिनीन में से नजर आते हैं, हमें हमारे ख्वाबों की ताबीर बतलाइए। यूसुफ ने कहा तुम्हें जो खाना दिया जाता है उसके तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा। ये सब इस इल्म की बदौलत है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। मैंने उन लोगों का मजहब छोड़ दिया जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के भी मुनकिर है। मैं अपने बाप दादाओं के दीन का पाबंदकार हूँ या बंदा हूँ, यानी इब्राहिम और इसहाक और याकूब के दीन का। हमें हरगिज़ ये सजावार नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करें। हम पर और तमाम और लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला का ये खास फजल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, क्या मुतफर्रिक कई परवरदिगार बेहतर हैं या एक अल्लाह जबरदस्त ताकतवर? उसके सिवा तुम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो वो सब नाम ही नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने खुद ही घड़ लिए हैं। अल्लाह ताला ने उनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। फरमा रवाई सिर्फ अल्लाह ताला ही की है। उसका फरमान है कि तुम सब सिवाय उसके किसी और की इबादत ना करो। यही दीन दुरुस्त है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ मेरे कैद खाने के रफीको, तुम दोनों में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच खाएंगे। तुम दोनों जिसके बारे में तहकीक कर रहे थे उस काम का फैसला कर दिया गया और जिसके निस्बत यूसुफ का गुमान था कि उन दोनों में से ये छूट जाएगा, उसे कहा कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र भी कर देना। फिर उसे शैतान ने अपने बादशाह से जिक्र करना भुला दिया और यूसुफ ने कई साल कैद खाने में ही काटे। नाजरीन, वहाब बिन मिन्हा का कौल है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 साल कैद में काटे, बाद के मुताबिक 12 और बाद के मुताबिक 14 साल।